ये गांव वाले नुकान ला रहे हैं भाई सरपंच साहब तो पंचरा ने बुका है क्या और गांव पर मतलब राजनीति करनी शुरू कर दी। मैं इस बारे में बताओ पहले। राजनीति शुरू करनी पंचर भाई बैठाने पंचरा में के राजनीति चल रही है जी। चेयरमैन का इलेक्शन लड़ने का इरादा नहीं है। मौका मिला तो आप मतलब मेरा इरादा सिर्फ ग्रोथ का है। हमेशा भाईचारा निभाया है, चाहे मेरे को कितना ही नुकसान हो। जुल्म तो ना करो, मैं काम आया हूँ यार, मैं किसी को तंग नहीं कराया, गलत नहीं बोला। और जो ऐसे शब्द बोलते हैं मेरे ख्याल उनके लिए तो कई साल मैंने जिंदगी के गोड़ दिए उनको छुटाने में। तो एक इलेक्शन तो देखना ही चाहिए भाई, कैसी सरकार चलेगी, क्या गांव ठीक था या शहर ठीक है। टूट गए नगर पालिका भरम, अब तो लोगों को गौतम साहब को भी भरम है, कैप्टन साहब को भी भरम है, कहाँ टूट गए। जब टाइम आएगा जब बताएंगे बात टूट गए। भाईचारा खराब करने वाली जो बात है, देखो भाईचारा हम कभी खराब नहीं, ये नगर पालिका की बात थी भाई, नई चीज़ आई है तो इसको एक बार हम देख लें। जैसे कोई मशीनरी नई आती है उसको हम देखते हैं, चाहे गाड़ी है, चाहे ट्रैक्टर है, चाहे हर्रो है, कुछ भी है, उसको देखते हैं एक बार ये कैसा काम करती है। अगर हमारे वो समझ नहीं आती तो हम उसको बेच देते हैं, चाहे पशु भी हो। तो इसी तरह मैं ये कह रहा था, जैसे जो म्यूनसिपल कमेटी बास जो बना था उसको एक बार बास के लोगों को देखना चाहिए। सारे संदीप सिंह की तरफ से राम राम सत श्री अकाल आदाब। और हमने चेहरे तो दिखने लग रहे हैं भाई, और तारे सवाल कमेंट जब के भी आपने दौरान लग रहे हैं, हम भी भाई फजल हो लिए थे भाई, इतने सवाल कितने मतलब इन तक करोगे और कितनी बात रखोगे। और भाई वह बात जरूर पूछाएं जो तारे दिल में चल रही भाई, कहने लग रहे घने कमेंट आए कि भाई भाईचारा बिगड़न ला रहा, भाईचारा बिगड़ा है कि बना है, इस बात पर हम पूरे अमल कराएंगे। इस बात पर भाई क्या सिस्टम है, भाई क्या आदमी बैठे हैं और कितना मतलब ये सिस्टम चलिया हुआ। नगर पालिका टूटनी चाहिए कि बननी चाहिए कि रहनी चाहिए, क्या सिस्टम होना चाहिए, सारी चीज़ें जवाब लेंगे सरपंच साहब पे। सरपंच साहब राम राम जी, स्वागत है आपका, धरने पे पहुंचे आप संदीप जी। ये गांव वाले नुकान ला रहे हैं भाई सरपंच साहब तो पंचरा ने बुका है क्या और गांव पर मतलब राजनीति करनी शुरू कर दी। मैं इस बारे में बताओ पहले। राजनीति शुरू करनी पंचर भाई बैठाने पंचरा में के राजनीति चल रही है जी। ये तो जितने ज़्यादा आदमी होंगे उसमें चल लगी, इसमें तो खाली अपना रो। ये आपकी शुरुआत तो नहीं? मैं तो जी बचपन में लग गया था, ब्लॉक समिति का रहा, फिर मेरे मिसेज ने लड़िया, फिर मैं सरपंच रहा, फिर जिला परिषद में आ रहा। मैं तो गणे दिन का ब्रांड हो रहा हूँ जी, शुरुआत तो कौन लिया। इब तो मैं न्यू मानू हूँ भाई, इब तो बुढ़ापा का लब गया हम तो। हाँ, शुरुआत तो उनकी है जो बगैर तोले बगैर कुछ बोल देते हैं, शुरुआत तो उनकी मानता हूँ मैं, हमारी तो। आपका कोई बड़ा प्रोग्राम तो नहीं, मतलब बड़ी सोच इसका माध्यम ना जी, कोई बड़ी सोच नहीं है। आप जो पूछना चाह रहे हो सीधा सीधी ये पूछना चाह रहे हो, कहीं आप नगर पालिका बने तो चेयरमैन का इलेक्शन तो ना लड़ो। हाँ, मेरा कोई इरादा नहीं है जी, चेयरमैन का इलेक्शन लड़ने का इरादा नहीं है। मौका मिला तो आप मतलब मेरा इरादा सिर्फ ग्रोथ का है जी। अच्छा। क्योंकि देखिए, आप चाहे इसमें ज़मींदारी में जाइए, आप चाहे मजदूरी में जाइए, चाहे व्यापार में जाइए, आज इस ज़मीन पे नई नई टेक्निक, नए नए तरीके आ रहे हैं। तो हमारे गांव में भी एक बदलाव आया था, एक नई चीज़ आई थी, हम तो उसी के कायल हैं जो नई चीज़ आई थी। इलेक्शन का कोई मतलब नहीं, आप कोई कहे, कोई पार्टी कहे इलेक्शन लड़ना है तो वो तो अलग बात है। नई चीज़ क्या? नई चीज़ जैसे नगर पालिका हमारे आई है भाई, गांव तो हमारा जब से गांव बना है ही। अब नई चीज़ आई है नगर पालिका, तो नई चीज़ का एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कैसी रहेगी। कर लिया आपने तो गाँव वाले ने बढ़िया को लगा, गाँव वाले तुड़वा दी। बॉडी नहीं बनी जी, लोकल बॉडी नहीं है ना, कोई एमसी। कितना टाइम और चाहिए था? तो एक इलेक्शन तो देखना ही चाहिए भाई, कैसी सरकार चलेगी, क्या गांव ठीक था या शहर ठीक है, नगर पालिका ठीक है। एक बार तो देखना ही चाहिए किसी चीज़ को। अगर समझ ना आए फिर प्रस्ताव पास करके तुड़वा दें। इसमें तो मंत्रियों की भोग हड़ताल। काले कानून नाली बनेगी। हाँ हाँ हाँ, जो लोग कह रहे थे ना, जैसे अब मान लो हमारे समझ नहीं आई ये चीज़ भाई, टैक्स हम ना भरें, कोई टैक्स कहे तो हम ना भरें। एक बार बॉडी हमारी बने, अगर बॉडी को अच्छा लगे, गांव को अच्छा लगे तो ठीक है, अच्छा ना लगे तो बॉडी प्रस्ताव पास करके भेज दो, वो टूट जाएगी। उसमें भूख हड़ताल की ज़रूरत ही नहीं है, धरने पे बैठने की ज़रूरत नहीं है। भाईचारा खराब करने वाली जो बात है, देखो भाईचारा हम कभी खराब नहीं करेंगे। और जो भाईचारे की बात है ना, एक भाईचारे में दर्द भी आता है हमारे को, भाईचारे में जो हमने काम किया या भाईचारे के लिए जो हमने अपने आप को डेडिकेट किया पूरी उम्र हमने,
गांव का भाईचारा सीधी बात है। आप मतलब जो आपने सवाल करना रहे उनते का माध्यम था मैं पूछूं आपने भाई कितना का और भाईचारा बिगाड़ोगे आप? ऐसा है संदीप जी, ना तो मैंने कभी भाईचारा बिगाड़ा, उनके खुले पूरे शब्दों में यही गांव का बात जी, कही है। पूरे गांव का जी। मैंने हमेशा कोशिश करी है भाईचारा रहे, और उस बात के पीछे काफ़ी कुर्बानियाँ भी मुझे देनी पड़ी हैं। कभी तो मेरे को किसी कास्ट वाले कह देते हैं, किसी का नहीं, कभी किसी कास्ट के, कभी किसी कास्ट के, लेकिन गांव का जो भाईचारा है ज़िंदगी में मैं उससे कभी नहीं भाग्या। हमेशा गांव के साथ रहा हूँ, हमेशा भाईचारा निभाया है, चाहे मेरे को कितना ही नुकसान होता हो, मैंने हमेशा निभाया है। जो लोग आज यो कह रहे हैं ना हमारे हम आपकी इज्जत करते हैं, मैंने हमेशा इज्जत की है। कभी भी ज़िंदगी में आप ये दिखा देना यहाँ गाँव की बात मैंने नहीं मानी, एक बात दिखा देना। और ये लोग जो आज बैठे हैं जिंदाबाद भाईचारा, अगर ये कभी ज़िंदगी में एक रहे हों तो लिख के दे सकता हूँ मैं, कभी एक रहे हो तो सिर्फ खाली नारे बेमतलब की बात बंद लगाते हैं, तो ये लगाते हैं भाईचारों में, रुकावट डालते हैं, ये डालते हैं, शिकायत करते हैं, ये करते हैं, मकानों पे मुकदमे करते हैं, तो ये करते हैं। ये कहते हैं नगर पालिका में मकान जो है, मकान एसडीएम साहब जो है सबके मकान पाड़ देंगे। ये जो लोग कह, ये मकान एसडीएम साहब क्या पाड़ देंगे 15-16 में, ये खुद मुकदमे करे बैठे हैं लोगों पे, खुद जो वहाँ बैठे हैं खुद मुकदमे करे बैठे हैं हमारे गांव पे ये लोग, और उसके सबूत है हमारे पास है। 116 आदमियों पे मुकदमे डाल रखे हैं, और वो 116 जिस पे मुकदमे डाल रखे हैं वो इकट्ठे बैठे हैं। भाईचारा जिंदाबाद, पता नहीं कैसा भाईचारा। उस लेकिन हम बात में कभी दम भी होगा। कभी भी कोई भी आफत आई है किसी भी भाई पे और हमारे से काम चला है, वो चाहे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, कभी हमने किसी का नुकसान नहीं किया, कभी भी नुकसान नहीं किया। और जो भाई ये कह रहे हैं ना अब भाई हम तो इसने सूंघ देनी, ये तो मुर्दा बना दिया, रियो घेर दिया इस डिग्गी में, मैं उन भाइयों तो अपील करूँ हूँ, अरे बुरा अच्छे सबको होया कर, जब मर्जी तो दाह संस्कार तो कर दियो यारो, ऐसा जुल्म तो ना करो। मैं काम आया हूँ यार, मैं किसी को तंग नहीं कराया, गलत नहीं बोला। और जो ऐसे शब्द बोलते हैं, मेरे ख्याल उनके लिए तो कई साल मैंने ज़िंदगी के घोड़ दिए उनको छुटाने छुटाने में। और अब आप यूँ भी कह दोगे गलत काम करे, फिर तो आपने उनको छुटाया, लेकिन करें क्या, अपनापन लगता है, पूरी मदद करी है। सीधी सीधी बात करें तो भाई आरोप प्रत्यारोप की बात है, ये आप करो तो बेस्ट होगा। आरोप किस पे लगते हैं जी? आरोप उसी कुछ पे करता लगते है। हैं। आरोप जिंदे पे लगते हैं, मरे हुए पे कोई नहीं लगाता। जो आदमी जो इंसान मर जाता है कितना ही बुरा हो, उसके खड़ पे बैठ के उसकी अच्छाई गिनाते हैं लोग। तो जो आदमी जिंदा है, जो समाज में जिंदा है, चर्चे उसी के चलेंगे। लेकिन मैं उसको मानता हूँ जो मेरे मुंह पे आके यूँ कहे तूने ये बुरा काम किया है। कुछ लोग तो ऐसे हैं गांव में आज तक 0% है, कोई काम नहीं किया, और ढंढोरे पीट रहे हमने ये कर दिया वो कर दिया। क्या कर दिया बताओ तो? ये कर दिया इस गांव के विकास के लिए हमने 2006 में, लोग बात करते हैं ना भूपेंद्र, वो तो थे भी नहीं, जो कह रहे हैं ऐसे हुआ हमें पता है, वो थे भी नहीं। 2006 में आदर्श गांव बनवाया था हमने, हम भी ग्रांट ले लेते हैं, लेकिन एक सिंगल पैसा हमने ना लेके 8 करोड़ में सारी गली इस गांव की बिजली घर बनवा के और पाइपलाइन करवा के इतना विकास और इतना भाईचारा हमने जोड़ा था चारों। सरपंच साहब आप उनको बात करा तो भाई जो उन्होंने कहे थे कि भाई गौतम साहब ये पैसे नारनौंद ले जाएंगे, वो आरोप प्रत्यारोप आप लगाने लग रहे हो, क्या पैसों के लिए ही स्पेशल ये नगर पालिका का दर्जा वापस लिया जा रहा है? नहीं जी, देखो गौतम साहब की पावर है, एमएलए हैं गौतम साहब। आज एक झटके में जब इतना बड़ा काम कर सकते हैं, मैं कह दूं अपने जुबान से पैसे भी जाएंगे। गौतम साहब तो सीधी बात कहूँ है भाई मेरा हाथ में कुछ नहीं है। हाँ, सिस्टम और तरीका जो नहीं जी, हाथ में सब कुछ है। नगर पालिका तोड़ना छोटा काम है क्या? और विधानसभा की जो कार्रवाई सुनी वो छोटा काम है क्या? ना, बहुत बड़ा काम है। जिसको गौतम साहब चाहते हैं ना मैंने ये काम करना है, वो करते हैं जी, पावरफुल है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो तो सारी बार अच्छा, आप फिर कैप्टन साहब की बात है, कैप्टन साहब भी डर रहे हैं क्यों? यार, तू गांव में चला जा कहीं तेरे ही वोट ना टूट जाए। गौतम जी चाह रहे हैं भाई सारे काम में तेरे वोट ये डाल। तो टूट गया ही, बराबर हो गया, आधा आधा वाला सिस्टम। कहाँ टूट गए? भरम अब तो लोगों को, गौतम साहब को भी भरम है, कैप्टन साहब को भी भरम है, कहाँ टूट गए? जब टाइम आएगा जब बताएंगे भाई टूट गए। आज तो वो यूँ मान रहे हैं भाई सारे ही तेरे हैं। बोले नगर पालिका अच्छी चीज़ है और इसको तोड़ना नहीं चाहिए, ये बड़ी मुश्किल से बनी थी। बोले क्या 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 कह रहे हो? बोला नहीं, तोड़ने आए हम तो।
हाथ जोड़ के खड़े होगी। किसी का पुलिस ने मारे लठ, बिला क्यों मारो जी, बिला तो सौंदा ठीक को नहीं, बिला जी आप कहोगे न्यूज हो जाऊंगा, डंडे ना मारो, वो काम कर गए हो तो यानी दबाव में कार्य है दबाव में। लेकिन हम दबाव में, एक सिंगल वोट के दबाव में। काम को पसंद नहीं है वो चीज, मतलब क्यों जबरदस्ती थोपी जा रही है? खराब कर रहा हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, सारे भाई साथ हैं। अब जब मैं अकेला ही पढ़ रहा हूँ तो उनको क्या दुख है इस बात का? जो हमारे बड़े बड़े लोग हैं, जो 36 बिरादरी की चौधर जो लोग करते हैं, मैं अकेला पढ़ूंगा तो उनको तो फायदा है, उनको क्या नुकसान है बताओ? जब इतने बड़े बड़े लोग कैप्टन अभिमन्यु जैसे, राम कुमार गौतम जैसे डर गए, मेरी तो दुकानें के है, मेरा सौदा के है, कुछ नहीं, लेकिन मैं नगर पालिका के लिए कायम हूँ जब तक सांस है। क्या आपको डर नहीं लगता? जैसे गौतम कैप्टन का आपने नाम लिया भाई, इस प्रकार से उन्हें भी डर लगा भाई राजनीति का तौर पे, आपने इस प्रकार का कोई डर भय नहीं? कोई नहीं, क्यों हम गंदे काम करते हैं हमारे डर लगेगा? हम तो अपनी लाइन पे हैं, हम कौन सा गलत काम करते हैं भाई डरे किसी से? हम किसी से नहीं डरते, चाहे इसमें कैप्टन आपको अभिमन्यु। कितना परसेंट लगा कि भाई आपके जो नगर पालिका का ये जो मुद्दा चल रहा है भाई, कितना का मतलब सक्सेस होगा और कितना को हो जाएगा, और आपके आगामी प्रोग्राम क्या रहेगा? ऐसा है जी, हरियाणा सरकार मान जाए तो दी बेस्ट है, क्योंकि ये एक अच्छी चीज़ है, ना टूटे। अगर ना माने तो फिर कानून तो पता नहीं कब क्या कैसे चलाते। सरपंच साहब का, रोशन साहब का तो भाई बहम हो रहा है इस चीज़ का, ये बहम बिरानी को कर जाओगा बैम किस चीज़ का? भाई, नगर पालिका बनवानी है, नगर पालिका बनवानी है, जब टूटेगी तो ये बार बार जेकर करके मतलब इनका तुड़ाने का बैम क्या तो हो रहा था जी? भाई अच्छा अच्छा, मतलब इसका कार्यकाल नहीं रहा, इस करके गांव वाले ने तोड़वाई है। कार्यकाल का जब तक हमारे गांव में कोई आज बॉडी, लोकल बॉडी नहीं बनी, कोई एमसी नहीं बना, कोई चेयरमैन नहीं बना, तो कार्यकाल कौन करेगा? एसडीएम साहब की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, उन्होंने पानी निकाला और करा, उनके साथ कितने गांव हैं, कितना टाइम दे सकते हैं? जब बॉडी बनेगी वो काम करवाएगी। अगर काम सही नहीं होते और माफिक नहीं रहती हमारे बास के, तो तुड़वा लेना हमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसी गांव के लोग एक बार इसको देखें, कितना विकास होगा और भाईचारा चारों पंचायतों का कैसा बढ़ेगा, वो देखें एक बार। अगर फिर दिक्कत आती है तो बास की मीटिंग बुला के और इसको कैंसिल करवा दो, रद्द करवा दो, दिक्कत क्या है उसमें? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज जो है ना, आज आज क्या दिक्कत है उनको, क्या परेशानी हो रही है? आपका मतलब राजनीति में आने का कोई ऐसा सपना जो आरोप प्रतिरोप लगन लग रहे हैं भाई ना, अपनी राजनीति करनी है, इस बारे में जरूर बताओ। मैंने हाँ, आपका इसमें क्या फायदा? मैं तो ऐसा जी हमेशा तो सामाजिक रहा हूँ, और आज तक रिकॉर्ड है, मैं कहीं जाके बैठता नहीं किसी के पास, लगातार मेरी ज़िंदगी का रिकॉर्ड है। मैं हमेशा सामाजिक कामों में रहता हूँ और उसी के बल पे मैं इलेक्शन लड़ता हूँ, कोई भी समाज के बल पे ही, क्योंकि मैं समाज में 24 घंटे रहता हूँ, काम करता हूँ। इनकी तरह मेरी आदत नहीं है अब आपके पास बैठ के बका दिया, फिर उसके पास बका दिया, फिर उसके पास। झूठ के पाँव नहीं होते, कितने दिन चलेगी झूठ? अब जब ये लोग सारे एक तरफ हो जाते हैं, कह रहे ये तो अकेला है, फिर ये रिजल्ट ऐसे क्यों आते हैं गांव के? मैं तो अकेला हूँ, अकेले कहाँ हैं, हम बहुत हैं। रिजल्ट ऐसे क्यों? आप जैसे मान लो हमारे गांव में पीछे के आप इलेक्शन देख लीजिए, उनके रिजल्ट क्या है? और भाईचारा नहीं रखना चाहता, वो दब के बोल रहे हैं, वो यूँ बताएं कैसे नहीं रखना चाहता हम, वो उजागर करें। इसमें जो पंडित जी महाराज हैं, जाट हैं, दानक हैं, चमार हैं, वाल्मीकि हैं, सैनी हैं, लोहार, जो भी हमारे छिम्बी हैं, सीमर हैं, हाँ वो बताएं मैं भाईचारा कैसे नहीं रखना चाहता। लेकिन इनके कहने से मैं भाईचारा नहीं रखना चाहता, बोला लक्ष्मी चंदाली बात है, जाति माध्यम न्यू को नहीं होगा। आगामी प्रोग्राम आपके क्या रहेंगे? आगामी प्रोग्राम तो यही है हमारा, तो एक ही मकसद है, सिर्फ नगर पालिका, कोई इलेक्शन का मकसद हमारा नहीं है, नगर पालिका को कायम रखना। और कल प्रदर्शन भी हम करेंगे। इस प्रकार का प्रदर्शन? प्रदर्शन शांति प्रिय, एकदम जैसे हम हैं वैसा ही करेंगे। प्रदर्शन तो आपका चला हुआ है, धरना प्रदर्शन प्रदर्शन तो कई दिन से। नहीं, कल एक शांति नया मार्च, क्या होगा? एक शांति मार्च है, वो कमेटी फाइनल करेगी, जो 5-7 बंदे हमारे हैं वो बैठ के फाइनल करेंगे कैसा रूप देना है। आप भी इनवाइटेड हैं, कल आप भी देख लेना कैसा होगा। गांव वाले तक की अपील करोगे लास्ट में आपके बात न विराम देते हुए? भाई गांव वालों से यही अपील है, ठीक है, अगर आपको नगर पालिका में मान लो गांव के यूँ लगे भाई ये ठीक नहीं है,
तो तुड़वा लेना, एक बार चला के देखना चाहते हैं हम, भाई इसमें मज़ा है या नहीं है, भाई इसमें विकास है या नहीं है। जब डेवलपमेंट 35 करोड़ रुपया जैसे हमारे गांव में आया है, तो गांव में तो नहीं आता मांगने से भी इतना रुपये। इस रुपये से जब हमारे लोकल बॉडी बनेगी, काम करेगी, हमारे तालाबों का जो रेनोवेशन होगा, नवीनीकरण होगा, हमारे पार्क बनेंगे, तो बहुत अच्छा लगेगा हमारे को, गांव की शान होगी। आने वाले लोग देखेंगे भाई ये बास नगरी है, तो अच्छा लगेगा हमारे को, वो देख के खुश हैं हम चीज़ें उन चीज़।